आज के इस पवित्र मिस्सा में आइए हम एक विशेष मतलब के लिए प्रार्थना करें। हेमंत एक्का, जिनका निधन 1 जनवरी 2021 को भोपाल में हुआ, वे काफ़ी समय से बीमार थे। उनकी आत्मा के अनंत शांति के लिए तथा परिवारजनों के सांत्वना के लिए श्रीमती रूथ बड़ा भगवानपुर से निवेदन करती हैं। उनके 2 छोटे बच्चे हैं। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर उनका मार्गदर्शन करें और उनके जीवन में सहारा बने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम आज प्रभु प्रकाश का पर्व मना रहे हैं। अब तक हम ख्रिस्त जयंती की अवधि में ही हैं। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी में कलीसिया 4 सप्ताह का समय देती है, जिसे हम आगमन काल कहते हैं। इसके बाद ख्रिस्त जयंती से लेकर आज तक हमने पूजन समारोह में प्रभु यीशु के जीवन में घटित होने वाली कई घटनाओं पर मनन चिंतन किया। जैसे पवित्र परिवार का पर्व पर सिमियोन प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु के कारण घटित होने वाली जो दृश्य हैं, उन दृश्यों को हमारे सामने रखते हैं। इसके बाद बालक यीशु के कारण निर्दोष बच्चे शहीद बनते हैं। उन बच्चों के जीवन पर और यीशु के जीवन पर हमने मनन चिंतन किया। बाद में महान संतों ने प्रभु यीशु के ईश्वरत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, स्पष्ट किया। और आज हम प्रभु प्रकाश का पर्व, प्रभु यीशु स्वयं को गैर यहूदियों के लिए प्रकट करते हैं। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर ने सभी के लिए, सभी राष्ट्रों के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि उनके द्वारा सभी मुक्ति प्राप्त करें। ज्योतिषी अपने साथ प्रभु का दर्शन करने के लिए जब आए तो बेशकीमती तोहफा लेकर आए। सोना, लोबान और गंधरस रूपी तोहफा लेकर के आए। हमारे पास क्या है? आइए हम अपने हृदय रूपी बेशकीमती तोहफा को प्रभु के लिए अर्पित करें और आइए हम प्रभु से विशेष आशीर्वाद के लिए हम प्रार्थना करें। ईश्वर को हृदय की शुद्धता प्रिय है। हम पश्चाताप करें जिससे कि हम शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से पावन ख्रिस्त याग में सम्मिलित हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और क्रिया से और अपना कर्तव्य बढ़ाना करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपने पापों से स्वर्ग के स्वर्गों को समर्पण करता हूँ। हे हमारे मनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। नंबर 860।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने तारे के द्वारा गैर यहूदियों पर अपने पुत्र को प्रकट किया। हम सब विश्वास से तुझे जान चुके हैं। तेरी दया से हम स्वर्ग में तेरे तेजोमय मुखमंडल के दर्शन कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। नबी ईशायास भविष्यवाणी करते हैं कि यरूशलेम पर ज्योति का उदय होगा और वह ज्योति दुनिया का अंधकार दूर करेगी। यह मसीह के आगमन की भविष्यवाणी है। नबी ईशायास के ग्रंथ से पहला पाठ का मुख्य अंश है, प्रभु की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। यरूशलेम उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है। तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं और राजा तेरे उदयमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देखो, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं। लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठाकर लाते हैं। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी। तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्रों की धन दौलत तेरे पास आ जाएगी। ऊंटों के झुंड और मिद्यान तथा एफा की सारनियां तुझ में उमड़ पड़ेगी। सेवा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोने और लोबान की भेंट ले आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्या। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। उनके राजकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। तर्शीश और द्वीपों के राजा उन्हें उपहार देने आएंगे। शेबा और सबा के राजा उन्हें भेंट चढ़ाएंगे। पृथ्वी के सभी राजा उन्हें दंडवत करेंगे। सभी राष्ट्र उनके अधीन रहेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी
वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और पददलितों की रक्षा करेंगे। वह निसहाय और दरिद्र पर तरस खाकर पददलितों के प्राण बचाएंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का दूसरा पाठ। भाइयों, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है जो पिछली पीढ़ियों में मनुष्यों को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। हमने उनका तारा उदित होते देखा है, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु का जन्म यहूदिया के बेतलहम में राजा हेरोद के समय में हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा है, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, हे बेतलहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेतलहम भेजते हुए कहा, चाहिए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है।
क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम आज प्रभु प्रकाश का पर्व मना रहे हैं। प्रभु प्रकाश का अर्थ है ईश्वर का मानव के रूप में प्रकट होना। हम जानते हैं यह घटना तब घटित हुई जब ख्रिस्त जयंती की निःशब्द रात्रि में बेतलहम के गौशाले में ईश्वर के पुत्र ने मानव बनकर जन्म लिया। पुराने समय में प्रभु प्रकाश की समारोह में चार प्रमुख घटनाओं को याद किया जाता था। ख्रिस्त के जन्म का स्मरणोत्सव, ज्योतिषियों को यीशु का प्रकटीकरण, ख्रिस्त का बपतिस्मा और काना में यीशु का प्रथम चमत्कार। आज के पर्व दिवस में ज्योतिषियों के लिए यीशु के प्रकटीकरण पर जोर दिया जाता है। ये तीन ज्योतिषी, तीन ज्ञानी पूर्व से आए थे और ये तीनों गैर यहूदी थे, अर्थात यीशु गैर यहूदियों के लिए स्वयं को प्रकट करते हैं। ईश्वर ने अपनी योजनानुसार ख्रिस्त जयंती में प्रतिज्ञात मसीह को यहूदियों के लिए प्रकट किया और प्रभु प्रकाश में उसी प्रतिज्ञात मसीह को ईश्वर ने गैर यहूदियों के लिए प्रकट करते हैं। इस प्रकार ख्रिस्त जयंती का उत्सव हम सभी के लिए, चाहे यहूदी हो गैर यहूदी हो, सभी के लिए सार्थक है। पुराने व्यवस्थान में ईश्वर की प्रतिज्ञा थी कि अब्राहम सब राष्ट्रों के पिता कहलाएंगे। उन सभी राष्ट्रों के उद्धार के लिए ईश्वर पिता ने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। नबी ईसायास कहते हैं, हे यरूशलेम, अब तुझे रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरा उद्धारक, तेरे राजा आ रहे हैं और वह सब लोगों का उद्धार करेगा। संत पौलुस भी यही लिखते हैं कि यीशु के आगमन से और सुसमाचार के प्रवचनों द्वारा सभी उत्तराधिकारी बनने के लिए बुलाए गए हैं। आज के सुसमाचार में हम चार प्रमुख बातों को पाते हैं। सुसमाचार चार बातों को दर्शाता है। ज्योतिषियों द्वारा यीशु की खोज, नक्षत्र का मार्गदर्शन, चरनी में प्रकाशना और उपहारों का चढ़ावा, ये सभी आज के पर्व दिवस पर महत्व रखते हैं। हेरोद के दरबार में कई लोग थे, कई पढ़े लिखे लोग थे, कई विद्वान थे, लेकिन विवेकी नहीं। उनमें विवेक की कमी थी। उनमें ज्ञानदाता ईश्वर को जानने की उत्कंठा की कमी थी। लेकिन पूरब से आए सभी ज्योतिषी, तीन ज्योतिषी विवेकी थे, इसीलिए उन्होंने ईश्वर को ढूंढा। उन्होंने बालक यीशु को सोना, जो यीशु के राजा होने का संकेत है, लोबान उनकी दिव्यता का और गंधरस उनकी मानवता का प्रतीक है, भेंट चढ़ाई। वे अपने जीवन में खुशी का अनुभव किए, उनमें जरूर परिवर्तन आया और वे खुशी खुशी दूसरे रास्ते से लौट गए। उपहार हम सभी दूसरों को देते हैं, यह एक प्रेम का प्रतीक है और ये उपहार वास्तव में देने वाले की पहचान है। इन ज्योतिषियों ने यीशु को ज्योति के रूप में स्वीकार किया। सिमियोन ने भी यही कहा था कि यह बालक गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। ये तीनों ज्योतिषी हम प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम प्रतिदिन यीशु का दर्शन करते हैं, क्योंकि वह हमें एक पुत्र के रूप में मिला है, उद्धारक है। हम भी यीशु को पाने की जो अनंत खुशी है, उसको हमेशा हम अपने हृदय में संजोए रखें। ज्योतिषी ईश्वर की महती दया को यीशु में देखा। हम भी उनके साथ यीशु की राजत्व, राजकीय प्रकृति, दिव्यता और मानवता को स्वीकारें और उनको श्रद्धांजलि दें। विशेष करके आज आइए हम स्वयं को, उस बालक यीशु को, नन्हे बालक को एक भेंट स्वरूप अर्पित करें और प्रार्थना करें कि बालक यीशु हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें।
प्रेरितों का धर्मसार प्यारे भाई बहनों, बेतलहम के बालक यीशु के द्वारा पिता ईश्वर ने हम पर अपनी कृपा और करुणा प्रकट की है। आज यही प्रभु यीशु हमारी दीन प्रार्थना अपने पिता के सम्मुख अर्पित करें। प्रभु यीशु इस शुभ अवसर पर अपनी कलीसिया को मुक्ति की अपार कृपा प्रदान करें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण तथा सब विश्वासी ज्ञान और उत्साह से परिपूर्ण होकर मुक्ति का संदेश सबको सुना सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। सब राष्ट्र प्रभु यीशु की ज्योति और कृपा स्वीकार करें और हमारे नेता न्याय और शांति के मार्ग पर चलें। हम निवेदन करें। ख्रिस्त जयंती की कृपा से रोगियों को दिलासा, गरीबों को सहायता और पापियों को पश्चाताप का वरदान मिले। हम निवेदन करें। युवक युवतियां प्रभु यीशु के समान विनीत और आज्ञाकारी बने और हर परिवार में ख्रिस्त की शांति बनी रहे। हम निवेदन करें। हम स्वर्गीय हेमंत एक्का, जिनका निधन भोपाल में हुआ, उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए श्रीमती रूथ बड़ा के साथ मिलकर प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके सभी छोटे बड़े कमजोरियों को दूर करें, क्षमा करें और उन्हें अनंत शांति प्रदान करे तथा परिवारजनों को सांत्वना दे। इसके लिए हम निवेदन करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें और हमारे हृदय में जो भी मतलब है, निवेदन है, उसको हम प्रभु यीशु के चरणों तले ईश्वर पिता के हाथों अर्पित करें। हे पिता परमेश्वर, हम आनंद पूर्वक तेरे पुत्र की जयंती मना रहे हैं। इस जीवन में हम उन्हीं प्रभु का अनुकरण कर एक दिन इनकी महिमा के सहभागी बने। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। ले
मेरे माता पिता भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा कीजिए और हमारी समस्त सोच से आप हमसे बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के उपहार पर दया दृष्टि कर। अब हम तुझे सोना, लोबान और गांधरस के उपहार नहीं चढ़ाते हैं, ये तो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रतीक मात्र हैं। हम तुझे स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त को ही अर्पित कर देते हैं, जो हमारा बलि और भोजन बन गए हैं। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने आज हमारी मुक्ति का रहस्य ख्रिस्त के द्वारा गैर यहूदियों के बीच प्रकाशित किया, और जब ये हमारी नश्वर प्रकृति में प्रकट हुए, तब तूने हमें इनकी अविनाशी महिमा के सहभागी बनाया। इसीलिए हम समस्त दूत गण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। कंठ कोटि कोटि पुकारते हैं, पवित्र 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 नाथ प्राणनाथ ईश राजा। पवित्र 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 नाथ प्राणनाथ ईश राजा। जगदीन गुणीन चरण तवादे। हाथ जोड़े हम गाते हैं, पवित्र 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 नाथ प्राणनाथ ईश राजा। पवित्र 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 नाथ प्राणनाथ ईश राजा। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। स्वर्गीय हेमंत एकाकी सुधी ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों के सुधी ले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम ये अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ, जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सभी एक साथ मिलकर पवित्र त्रित्व का यशोगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समर्पित महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। A65 तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। राज्य तुम्हारा छाए धरा पर, इच्छा तुम्हारी पूर्ण हो, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। रोजी रोटी देना पिताजी, माफ करना हमारा, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। पग पग मोह माया की जाए, लेना परीक्षा ना भगवान, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। बात करे कमजोरी आए, बचाना हमको तू मेहरबान, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। स्वर्ग धाम के ईश पिता, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, लेकिन एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता रहे।
शादी पुकार। शादी का तीसरा पुकार। समीर नोवस एक्का स्वर्गीय राजेंद्र और अंजलिना का बेटा दाऊद नगर नमनापल्ली, और कुमारी रेणुका कुजूर स्वर्गीय नोवस और जसिंता की बेटी इंदिरा नगर अंबिकापुर पल्ली। शादी का दूसरा पुकार। फिल्मोन तिर्की श्री बुटन और स्वर्गीय शांति का बेटा इंदिरा नगर अंबिकापुर पल्ली, और कल्पना कुजूर श्री राजेंद्र और फिलसिता की बेटी खजूर बहार गिना बहार पल्ली। अमन कुमार खलखो कपिल देव और करुणा कांता का बेटा बीजपारा अंबिकापुर पल्ली, और श्वेता लकड़ा विजय और खोरेन की बेटी नीचे पारा अंबिकापुर पल्ली। दीपक तिर्की अदलसाय और राजमनिया का बेटा दर्रीडी राईपल्ली। उर्मिला बखला स्वर्गीय फर्दिनंद और पर्वतिया की बेटी भगवानपुर अंबिकापुर पल्ली। शादी का पहला पुकार। सचिन कुमार बड़ा इग्नस और मुक्ति का बेटा फुंदुर डिहारी अंबिकापुर पल्ली, और नेहा लकड़ा श्री नोरबर्ट और असुंता की बेटी विश्रामपुर पल्ली। इनके संबंध में या शादी संबंधित रोक टोक की बातें हो तो संबंधित पल्ली पुरोहित को सूचित करें। हमने पूरब में प्रभु का तारा देखा और उपहार लेकर उनकी आराधना करने आए हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा दिव्य प्रकाश सदा हमारे अंतरतम में चमकता रहे, कि हम पावन यूकरिस्त का रहस्य गहराई साथ रहे।